दोस्तों ये कहानी एक हिंदुस्तानी जांबाज की है जो ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में पाकिस्तानी अधिकारी बनकर भारत की मदद करता रहा। ये कहानी है असली टाइगर की जिसकी जासूसी ने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रविंद्र कौशिक के जीवन से रूबरू कराऊंगा जो कि भारत के एक जासूस थे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर नामक जिले में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। रविंद्र कौशिक एक थिएटर कलाकार थे। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं और यही शौक रविंद्र कौशिक के जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। थिएटर कलाकार होने के नाते 1972 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस फौजी का रोल निभा रहे थे जो चीन में फंस जाता है। इस नाटक को कुछ भारतीय फौज के अधिकारी भी देख रहे थे। वे रविंद्र कौशिक की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया। रविंद्र कौशिक को द्वारा भर्ती किया गया था और 2 साल के लिए दिल्ली में एक कठिन प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें मुस्लिम धर्म की शिक्षा एवं तौर तरीके व उर्दू की शिक्षा ग्रहण कराई। श्री गंगानगर के होने के नाते वह अच्छी तरह से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा में निपुण थे। 1975 में इनको पाकिस्तान में भेजा गया जहां इनको नबी अहमद शाकिर का नाम दिया गया। पाकिस्तान जाकर रविंद्र कौशिक कराची विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करते हैं जहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर वे पाकिस्तानी सेना में शामिल होते हैं और एक कमीशन अधिकारी बन गए। उन्होंने एक स्थानीय लड़की अमाना से शादी कर कुछ समय बाद ये एक बेटे के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक अधिकारी की बेटी से निकाह किया था और इसी के साथ पाकिस्तानी सेना की नज़र में उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया गया था। 1971 के दौर में भारत पाक के रिश्ते ठीक नहीं थे। 1971 की हार के कारण बौखलाई पाक फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार योजनाएं बना रही थी। ऐसे में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत था। रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से एक बार 20,000 सैनिकों की जान बची और कई बार ऐसे मौके आए जहां रविंद्र ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी और शायद इसी वजह से तत्कालीन सरकार ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रविंद्र को टाइगर का खिताब इंदिरा गांधी ने दिया था। दोस्तों रविंद्र का नाम भारत के सबसे बड़े जासूसों में लिया जाता है। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। 1983 में इनायत मसीह नाम का एक जासूस को रविंद्र की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन मसीह की एक गलती की वजह से पाकिस्तानी फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत का पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। रविंद्र कौशिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार सच उगलवाने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनसे राज उगलवाने की लाख कोशिश की, लेकिन जैसा नाम था वैसा ही इस बहादुर का जज्बा था। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म सहता रहा लेकिन मुंह नहीं खोला। रविंद्र कौशिक को वर्ष 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कौशिक ने अपनी जिंदगी के बाकी 16 वर्ष पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बिताए। इनमें मियांवाली और सियालकोट शामिल है। पाकिस्तान की यातनाओं से उनकी हालत बिगड़ती गई जिससे वे अस्थमा व टीबी रोग से पीड़ित हो गए और जेल में रहते रविंद्र कौशिक चुपके से भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे, जिसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य होने की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा था। नवंबर 2001 में सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, अस्थमा, टीबी और दिल की बीमारी के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत माँ का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया वह दास्तां
जिसने उसे बनाया हिंदुस्तान का टाइगर। दोस्तों, इस जाबाज के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।